वजह से। जब तक एक बेहतरीन ट्रेनिंग आपको नहीं मिले, स्किल्स डेवलपमेंट ना कर पाए, तब तक बड़ी सफलता को हासिल नहीं किया जा सकता है। तो हमारा मिशन है वन टीम वन मिशन वन एक्शन, यानी द वेयर लीडर बोर्न क्रिएटर, मतलब जहां पे लीडर्स तैयार किए जाते हैं। अगर आप कुछ नहीं जानते हैं, आप डेली हमारे सिस्टम में कनेक्ट हो जाइए, मॉर्निंग सेमिनार में, मॉर्निंग वेबिनार में कनेक्ट हो जाइए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप एक दिन बहुत जल्द डायमंड बन जाएंगे, यानी आपको डायमंड वाला नॉलेज आपको मिल जाएगा, राइट। सो इसमें काफी सारे लोगों का योगदान है, लेकिन कुछ लोगों का विशेष योगदान होता है, जिसमें से हमारे विक्रांत सर हैं, मैं खुद खिलेश में, तो हमारे रतन सर सफायर हैं, आपका ब्रजनाथ सर है, तन्मय सर, और बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ में ये सिस्टम को बनाया गया। अभी बहुत हम लोग कुछ लोगों का भी को फाउंडर ही बनाने वाले हैं। को फाउंडर वही बनेंगे जो 100% कोर हैं, उन्हें को फाउंडर बनाया जाएगा, बाकी सभी लोग इसके पार्ट हैं, ठीक है। सो पावर ऑफ ट्रिपल आर, बहुत लोग कंफ्यूज हैं। मैं यहाँ तक कि अभिनय सर भी बोल रहे हैं, सर रात में सर मुझे बताओ क्या, मैं बोला सर सुबह आ जाए मैं बताऊंगा। ट्रिपल आर मूवी कौन कौन देखे थे आप लोग? ट्रिपल आर मूवी बहुत सक्सेसफुल हुआ था ना, कोई भी चीज में ट्रिपल आर। हमारा रिच वेरी देखें, रिच वेरी में भी वहां पे ट्रिपल आर लिखा हुआ रहता है। ये 3 अक्षर का बहुत बहुत मूल्य होता है ना। तो चलिए आप लोग को कंफ्यूज ना करें, पर्दा को उठाया जाए। उससे पहले हम लोग यहाँ पे क्यों, क्या करने के लिए आए? पैसा कमाने के लिए आए, राइट। हम लोग पैसा कमाने के लिए आए हैं, तो एक डायरेक्शन आपको मिलना चाहिए, एक रोड मैप आपको मिलना चाहिए, एक आपको टारगेट मिलना चाहिए कि कितना पैसा होना चाहिए किस रैंक में। यूं तो यहाँ पे कोई मिनिमम या मैक्सिमम नहीं होता है, मैक्सिमम तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन एक मिनिमम तो जरूर सोचनी चाहिए कि मुझे इतना पैसा चाहिए, ठीक है। तो आप अगर ब्रांड पार्टनर से सिल्वर रैंक हैं, आप अगर ब्रांड पार्टनर्स यानी ज्वाइन करते हैं 5000 एफबीबी या आरबीबी में ब्रांड पार्टनर बन जाते हैं, से लेकर के सिल्वर रैंक तक 5000 से लेकर 10,000 रुपया की आमदनी आपकी होनी ही चाहिए। 5000 से 10,000 आमदनी होनी ही चाहिए। ये कैसा होगा, कैसे होगा? शुरुआत में आप आते हैं तो क्या करते हैं? रिटेलिंग करते हैं, प्रोडक्ट को शेयर करते हैं, बेचते हैं, तो बेच करके आप आराम से 5 से 10,000 रुपए कमा सकते हैं। शुरुआत में रिटेलिंग ही करनी चाहिए, क्योंकि प्लान के बारे में पूरा पता नहीं हो पाता है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो प्रोडक्ट यूज करते हैं तो कॉन्फिडेंट आता है, रिजल्ट आता है, उससे हम बताते हैं तो अगला आदमी भी लेता है। उसमें क्या है, आप एमआरपी में, शुरुआत में एमआरपी में लेना है, बाद में उसको कंज्यूमर बना लेना है। सो आप रिटेल करके 5 से 10,000 रुपए कमाना चाहिए, या तो डायरेक्ट ज्वाइनिंग कर सकते हैं, हमारे पास पैकेजेस हैं, या मैचिंग, जो भी आपको आसान लगता है। पैकेज में इसलिए बोल रहा हूँ कि पैकेज में कंपनी के आसान इनकम दिया है, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट इंट्रोड्यूसर। एक भी बंदा को 10,000 एबीबी से ज्वाइन करते हैं तो 2,000 रुपए मिल जाता है, 5,000 से ज्वाइन करते हैं तो 1,000 मिलता है, और 2500 से करते हैं तो 500 रुपया डायरेक्ट मिल जाता है। इतना इनकम करना है। अगर गोल्ड डायरेक्टर हैं आप, तो 15 से 20,000 रुपया मिनिमम इनकम होनी चाहिए, इसको लिखिए। अगर आप अपने आप को एक्टिव मानते हैं, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर, एक्टिव ब्रांड पार्टनर, एक्टिव गोल्ड डायरेक्टर, तो आपको 15 से 20,000 रुपया इनकम करनी चाहिए। तो 15 से 20,000 रुपया इनकम कैसे आएगा? रिटेल भी कर सकते हैं, साथ में 50,000 से 70,000 बीबी का बिजनेस अगर करते हैं, मैचिंग करते हैं, क्योंकि एक साइड में सपोर्ट मिल जाता है अगर, तो 50,000 का मैचिंग में 15,000 रुपये पैसा आ जाता है। तो मिनिमम 15 से 20,000 रुपये इनकम होनी चाहिए। अगर आप रूबी डायरेक्टर हैं तो कम से कम 25 से 30,000 रुपये महीना की इनकम आपको करनी चाहिए, मिनिमम मैं बोल रहा हूँ। इसके लिए क्या करना होगा, आपको 1 लाख बीवी, आपको बीवी मतलब चाहे आरबीबी हो चाहे एबीबी हो, जिसमें आप आसान अपने आप को देख पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं एबीबी ही बोल रहा हूँ या आरबीबी बोल रहा हूँ। 1 लाख बीबी का मैचिंग करते हैं तो लगभग अराउंड 25 से 30,000 की इनकम होता है। प्लेटिनम डायरेक्टर अगर आप हैं तो आपको 35 से 70,000 रुपये इनकम करना ही चाहिए। प्लेटिनम डायरेक्टर में कितना इनकम होना चाहिए? 35 से 70,000। देखिए आप लोग कौन कौन प्लेटिनियम है, किनको पैसा आ रहा है। 1.5 से 2 लाख मैचिंग। अगर आप एमरल हैं तो आपको 75,000 से लेकर के 1.5 लाख का पेमेंट मिनिमम होना चाहिए एमरल में। और अगर सफायर है, एक चीज में सफायर है, तो कम से कम आपको होना चाहिए 1.5 से लेकर के 2 लाख 3 लाख के बीच में इनकम होना चाहिए। अगर आप इतना इनकम कर रहे हैं तो आप सही ट्रैक में जा रहे हैं। और अगर नहीं कर पा रहे हैं, या बहुत लोग तो नए भी होंगे, तो आपको इसको इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और साइड में बिजनेस दिया गया है कितना मैचिंग करना है मंथली, इतना करेंगे तो आपको इतना इनकम होगा। नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ रैंक लेने से कोई कुछ चीज होता नहीं है, इनकम करने से सब कुछ होता है, ठीक है। ये कैसे हासिल करेंगे, मैंने कुछ रोड मैप बनाया है, कुछ बेसिक चीजें हैं जिसे मैं भी फॉलो करता हूँ और बहुत सारे लोगों लीडर्स फॉलो कर रहे हैं और अभी अपने इनकम को स्टेबल कर रहे हैं। तो आप सभी लोग इनकम को स्टेबल करना चाहते हैं? यस, फिर से एक बार चैट बॉक्स में यस लिखें। इनकम को स्टेबल करना चाहते हैं?
थोड़ा सा मैं आपका इन्वॉल्वमेंट चाहूंगा, क्योंकि जो इससे इससे ही पता चलता है कितने लोग हमारे सेशन में इन्वॉल्व हैं। अगर जो रियली में इन्वॉल्व हैं वो चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे, और जो सिर्फ ऑन करके छोड़ दिए, सो गए हैं, वो तो भाई चले भी जाते हैं। ठीक है, तो चैट बॉक्स में रिप्लाई करना, दैट मीन्स एक्टिव पार्टिसिपेंट। एक्टिव पार्टिसिपेंट आप हैं, आप एक्टिव हैं, आप कोर हैं, आप कोर बनने वाले हैं, राइट। यस, काफी लोगों को मैं देख पा रहा हूँ। थैंक्स एवरीवन, आप एक्टिव हैं, आप कोर हैं। ऊपर वाला निश्चित रूप से आपको बड़ी सफलता देगी, है ना, हम तो देने ही वाले हैं। सो चलिए पिंडोरा बॉक्स को आप खोलते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। 1 मिनट। तो सबसे पहले ट्रिपल आर में पहला होता है रिटेलिंग। पहला क्या होता है? रिटेलिंग। रिटेलिंग करना। हम जब ज्वाइन करते हैं तो पहला काम रिटेलिंग करना, यूज करना, उसको रिटेलिंग करना। यूज तो करना ही, वो तो कंपलसरी है, वो तो कंपलसरी है, लेकिन काम अगर करना हो तो रिटेलिंग करना है पहला। यूज करना काम नहीं हो, तो अपना सेहत के लिए यूज कर रहे हैं, अपने आप के लिए यूज कर रहे हैं, स्वस्थ रहने के लिए। ठीक है, तो क्या करना होगा? रिटेलिंग करना है तो आपके पास स्टॉक मिनिमम 10,000 से 20,000 रुपया होना ही चाहिए। 10 से 20,000 का प्रोडक्ट मिनिमम होना ही चाहिए। है आपके पास? अगर जो है वो अपने आप को प्राउड फील करिए, या तो अपने आप को शाबाशी दीजिए, यस सर मेरे पास है, मेरे पास तो है। मैं हमेशा जब से ज्वाइन किया हूं ना, 50,000 से प्लस का स्टॉक कभी घटने ही नहीं दिया हूं, कभी नहीं, क्योंकि आई एम ए बिजनेसमैन। मैं बिजनेसमैन। अगर मैं दुकान खोलता तो 10 लाख 20 लाख का पैसा लगाता। मैंने खोला भी था। मैंने पहला इन्वेस्टमेंट दुकान में खोला था, 25 लाख रुपया डाला था भाई। पहला इन्वेस्टमेंट 25 लाख का था, और उसका गोडाउन बनाने में और पैसा लगा था 2-3 लाख रुपया। तो मैं 10-20 रुपए क्यों ना रखूं? मैं प्योर बिजनेस मैन हूं। प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का ही लेन देन होता है ना, प्रोडक्ट का ही तो बिक्री करना है यहाँ पे। तो 10 से 20,000 रुपया आपको रखना होगा। ये दुनिया का सबसे छोटा इन्वेस्टमेंट है। दुनिया का पहला एक ऐसा बिजनेस मॉड्यूल जहां पे आप सबसे छोटा इन्वेस्टमेंट 10 से 20,000 में आप स्टार्टिंग करके बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। इसको लेकिन कम होने नहीं देना है, इसको रोटेशन करते रहना है, राइट। प्रोडक्ट अगर आप ले लिए तो क्या करना होगा? प्रोडक्ट का नॉलेज रखना होगा, क्योंकि प्रोडक्ट जो लेते हैं वो नॉलेज रखते ही रखते हैं। मजबूरी हो जाता है ना भाई, आप प्रोडक्ट तो परचेस कर लिए, सीनियर तो खरीदवा दिया, अब अगर नॉलेज नहीं रखेंगे तो बेचेंगे कैसे? तो मजबूरी हो जाता है, और इसी मजबूरी में सीख भी जाता है। रियली बता रहा हूँ। तो प्रोडक्ट का नॉलेज रखना है कम से कम। देखिए साबुन तेल तो हमारा सारा आयुर्वेदिक है, ऑर्गेनिक, उसमें बहुत ज्यादा यूएसपी नहीं जाएंगे तो भी चलेगा। लेकिन वेलनेस के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इससे हमारा रिच बेरी प्रोडक्ट है, सी बक्ट्रोन है, एडिला फोर्ट है, एडिकार्डियल है, एचबी प्लस है, एलोवेरा जूस है ना। हमारे पास में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, गैसो फ्री है, किडनी कवच है। ये सबका नॉलेज रखना चाहिए आपको, क्योंकि नॉलेज इज पावर। नॉलेज रखेंगे तो आप उस नॉलेज के साथ में बेहतरीन तरीके से लोगों को बता सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है नॉलेज रहने से। आज लोग क्यों नहीं फील्ड में निकलते? उनको आत्मविश्वास है ही नहीं, उनको नॉलेज ही नहीं, उनको लगता है मैं तो बोल ही नहीं पाऊंगा। तो आपको प्रोडक्ट का नॉलेज रखना है। कहां से मिलेगा नॉलेज? ब्रोशर है, हिंदी इंग्लिश में ब्रोशर है, वो सबके पास होना चाहिए। साथ में ट्रेनिंग होता है सुबह मॉर्निंग जूम सेशन द क्रिएटर के द्वारा, और नाइट में भी चलता है डेजो ड्राइव एजुकेशन, जो कंपनी का एजुकेशन सिस्टम है। ठीक है, यूट्यूब में भी काफी सारे वीडियो को नॉलेज, तो नॉलेज लेने के लिए काफी सारे प्लेटफॉर्म है आपके पास में, आपके अपलाइन भी हैं, राइट। तो नॉलेज लेना ही पड़ेगा। तीसरा है 10 से 20 एमआरपी कस्टमर आपको बनाना है। शुरुआत में जब आप स्टार्टिंग होते हैं प्लेटिनियम तक, प्लेटिनियम लेवल तक होता है ये। देखिए ये लेवल में आपको रिटेलिंग कस्टमर बनाना जरूरी होता है। मैं तो अभी भी कस्टमर बनाता हूँ। 10 से 20 एमआरपी कस्टमर होना चाहिए। इससे क्या होता है? एमआरपी में जैसे आप रिटेल रिच बेरी का नॉलेज ले लेते हैं, और महीने में अगर आप 10 रिच बेरीज रिटेल कर दिए तो कितना पैसा आएगा? लगभग 1200-1500 रुपए, 1200 रुपए में मार्जिन है, तो 12-15 हजार रुपये आपका इनकम हो गया। एक बंदा प्लान देना बहुत, एक बंदे के लिए, नए बंदे के लिए प्लान देना बहुत कठिनाई होता है। उसको लगता है कि सीनियर आएगा तो प्लान देगा, है ना। लेकिन प्रोडक्ट का नॉलेज लेना बहुत आसान है, और उस नॉलेज के साथ जब आप फील्ड में जाते हैं तो आराम से प्रोडक्ट को रिटेल कर देते हैं। तुरंत पैसा मिलता है। आज क्या आज पैसा मिलता है तुरंत कैश, और कैश पैसा रहेगा तो आप मोटिवेट होंगे, और आप फील्ड में पेट्रोल डाल करके फील्ड भी कर सकते हैं। तो शुरुआत में अगर आपको स्टेबल होना है, मजबूत देना है, यानी आपका जड़ को मजबूत देना। आप एक पौधा तैयार हो रहे हैं, जड़ को अगर मजबूत नहीं करेंगे तो विशाल पौधा नहीं बनेगा। तो स्टार्टिंग में आपको रिटेलिंग करना पड़ेगा। तो 10 से 20 एमआरपी कस्टमर आपका होना चाहिए, लेकिन हमेशा उसको एमआरपी में नहीं देना है। फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम उसको, जैसे हम फर्स्ट टाइम एमआरपी में दिए उसी समय बोल देना है, सर मैडम आप बहुत अच्छे तरीके से यूज करिए, मैं आपका फॉलोअप करूंगा, नेक्स्ट बार आपको ना एक डिस्काउंट कार्ड बनवा दूंगा।
लाइफ टाइम आपको डिस्काउंट मिलेगा, ऐसा बोल देना है ताकि कोई थर्ड पार्टी उसके पास जाए ना ऑफर करने, क्योंकि आजकल काफी सारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं जो कि ज्वाइन करा देगा तो फिर वो कस्टमर कंज्यूमर बन जाएगा, फिर आपको लगेगा यार मैं तो बोला ही नहीं, वो भी बोलेगा आपको कि आपने तो बोला ही नहीं, तो उसको पहले दिन एमआरपी में देने समय बाद में पैसा लेने के बाद बोल देना है नेक्स्ट बार से आपको मैं डिस्काउंट कार्ड बनवा दूंगा, तो क्या होगा पूरे परिवार के लिए आप सस्ते में प्रोडक्ट लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि उसके माइंड में रहे कि कुछ मेरे को प्रॉफिट देने वाला है बंदा। यस, ऐसा नहीं कि हमेशा निचोड़ना है उसे। बहुत लोग क्या करते हैं हमेशा एमआरपी में ही देते हैं, भाई टीम बिल नहीं बन पाएगा क्योंकि वही कस्टमर कल कंज्यूमर बनेगा और वही डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा, उसे हमें डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है, लॉयल्टी कस्टमर बनाना है, राइट। तीसरा है बिलीव इन योर प्रोडक्ट। आपको अपने प्रोडक्ट में विश्वास करना है। विश्वास कब होगा? जब प्रोडक्ट को आप यूज करेंगे 100%। यूज जो करता है उसको रिजल्ट होता है, उसको विश्वास मिलता है। तो 100% आपको बिलीव करना होगा कि डेजो का प्रोडक्ट अच्छा कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, रियली में नहीं है डियर फ्रेंड्स। आज जितने भी लीडर्स हैं प्रोडक्ट यूज करके, या मैं भी अगर आज इसमें काम कर रहा हूं तो सबसे पहले मैंने प्रोडक्ट यूज किया था और मेरा कल रिजल्ट आया, तब जा करके मैं पूरी तरह से इसको प्रमोशन करने लगा। ठीक है, यू मस्ट बी यूजर ऑफ योर ओन प्रोडक्ट। मैं बोल चुका हूं आपको अपने सारे प्रोडक्ट का यूज करना पड़ेगा। अगर घर में जो जो चीजें आप इस बाहर से लाते हैं, जैसे साबुन लाते हैं, मसाले लाते हैं, चाय पत्ती लाते हैं, ब्रश लाते हैं, तेल, कुकिंग ऑयल लाते हैं, नहीं लाते हैं, अगर वो सारे प्रोडक्ट डेजो में ऑलरेडी है तो आपको डेजो का इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, अगर जो चीज हमारे पास में नहीं, जैसे चावल नहीं है, आटा नहीं है, वो बाहर से लीजिए। कुछ ऐसा चीज जो हमारे पास नहीं है वो बाहर से ले सकते हैं, लेकिन जो चीजें जो डेली नीड के प्रोडक्ट हैं आप ऑलरेडी यूज करते आ रहे हैं और डेजो में है तो उसे आप करना पड़ेगा, तो आप लॉयल कस्टमर बनेंगे। यानी ईमानदार ग्राहक पहले बनना पड़ेगा। लॉयल्टी का मतलब क्या होता है? ईमानदार, लॉयल होना। अब जब तक ईमानदार नहीं होंगे कंपनी के प्रति, डेजो के प्रति, डेजो आपके प्रति ईमानदार नहीं हो सकती। ठीक है, डेवलप सेलिंग स्किल्स। आपको अब सेलिंग स्किल्स डेवलप करनी होगी। हर चीज को, मैं शुरू में ही बोला, हर चीज को सीखा जा सकता है प्रशिक्षण लेकर के, ट्रेनिंग लेकर के। तो स्किल्स जो है आपको सीखना है, उसके लिए बहुत सारा नीड क्रिएट करना होता है। जैसे कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम बीमारी कैसे बढ़ रहा है, बीमारी होने के कारण क्या है, जो हम बहुत बार वेलनेस ट्रेनिंग में आपको बहुत सारे स्पीकर में भी बता चुका हूँ कि हमारा लाइफ स्टाइल खराब हो रहा है, खान पान सही नहीं है, हम न्यूट्रिशन, बिना न्यूट्रिशन के खाना खा रहे हैं, पेस्टिसाइड मिलावट है, पॉल्यूशन है ना। इसीलिए हमें आयुर्वेद को यूज करना चाहिए। उसके बाद में आपको नीड क्रिएट करना है आपको, तो आपको सेलिंग स्किल्स लानी पड़ेगी, अर्जेंसी क्रिएट करना पड़ेगा। क्यों लेगा वो प्रोडक्ट को? रिचबेरी क्या है, जैसे एलोवेरा क्या है, क्यों लेंगे? बोलेंगे सर देखिएगा हमारा, हम लोग जो खाना खाते हैं बाहर में, या जो अभी का लाइफ स्टाइल हो गया है बहुत खराब है, हम लोग चिकना वाला खाना खाते हैं, मतलब फाइबरलेस खाना, उसमें फाइबर नहीं होता है। फाइबर खाना नहीं होता तो क्या होता है, वो हमारा आंत में चिपक जाता है और जब वो गैस बनने लगता है, पेट साफ नहीं, आंत साफ नहीं है। तो ये एलोवेरा जूस है, इसको अगर हम पियेंगे ना तो पूरा आंत साफ हो जाएगा, तो आपका भोजन अच्छा से पचेगा, डकार, अपच, इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अगर पेट साफ तो पूरा शरीर मजबूत और अच्छा हो जाता है, हर ऑर्गन काम करने लगता है। तो ये क्लीन, इसके बारे में अगर आप रिच बेरी के बारे में बता रहे हैं तो रिच बेरी का बताइए कि यहाँ फलों का एक समूह है। रिच बेरी एक ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। इसे लंबे समय तक लेंगे तो कभी बीमार नहीं होंगे। हमारा बॉडी को जितना मिनरल, विटामिन, फॉलिक एसिड चाहिए सब कुछ यहाँ पर है, और ये ऑर्गेनिक है, फ्रूट है, इससे ये चीजें ठीक होता है, कभी बीमारी होगा ही नहीं। इस तरह का आपको सेलिंग स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, उसके लिए ट्रेनिंग में आना पड़ेगा सीखने के लिए। कंसिस्टेंस, कोई भी काम बहुत मुश्किल होता है सीखने से पहले, लेकिन अगर हम बार बार उसे हैबिट में डाल देते हैं, बार बार करते हैं, यानी लगातार करना को कंसिस्टेंट कहा जाता है। रेगुलर करेंगे, रेगुलर मीटिंग में आएंगे, रेगुलर रिटेलिंग करेंगे, कोई भी काम को अगर कंटिन्यू करते हैं उसे कंसिस्टेंट कहा जाता है। और कोई भी काम को लगातार करते हैं तो एक दिन हम उसमें एक्सपर्ट और मास्टर बन जाते हैं। जैसे एक बूंद बार बार अगर एक ही दिशा में चट्टान में गिरता है ना, वो छोटी सी बूंद में ना वो चट्टान में दरार पैदा कर देता है, तोड़ देता है। आप देखे होंगे रस्सी, अभी तो हम लोग बोरिंग हो गया, मशीन बटन ऑन करते हैं, पानी आता है। पहले हम लोग क्या करते थे, कुआं में जाके खींचते थे, और वहां पे देखिएगा पत्थर लगा हुआ रहता था, या तो लकड़ी का बहुत मोटा। अब उसमें देखिए खींच के देखिएगा वो जो पत्थर जो है ना, वो उसमें धार बन जाता था, उसमें एक रास्ता बन जाता था, निशान बन जाता था। कंसिस्टेंस, डेली रस्सी से रगड़ हो रहा है। तो कोई भी काम अगर आपको अभी नहीं आता है, प्लान देना नहीं आता है, प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है, आपको फीडबैक देना नहीं आता है, आपको स्टेज में खड़ा नहीं होना आता है, कोई बात नहीं, मैं भी वैसे ही था, कुछ नहीं आता था,
लगातार लगातार मैं करते रहा, सिस्टम का पार्ट बने रहा, और आज मैं ब्लू डायमंड हूँ, आज मैं स्पीकर हूँ। कुछ भी नहीं करता था मैं, आपसे मैं तो कमजोर था, आप सभी लोग से मैं कमजोर था। मुझे तो इतना लज्जा था, इतना डर लगता था कि धड़कन इतना स्पीड हो जाता था, कहना ही नहीं। रियल बता रहा हूँ, आप लोग तो बहुत अच्छा बोल लेते हैं। मैं सोचता हूँ जब शुरुआत है मेरा तो इतना खराब स्थिति था, अगर मैं वहां से निकल के आज ब्लू डायमंड हो गया, आज स्पीकर बन गया, आप सभी लोग बन सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी आपको अपनानी होगी कोई भी काम को। बहुत लोग क्या करते हैं, अभी काम करें 1 महीना, फिर 3 महीना गायब रहेंगे। कुछ दिन मीटिंग में आएंगे, सीनियर बोलेगा तो वो आएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। लगातार आना पड़ेगा भाई, ठीक है। आप देखते हैं मैराथन दौड़ में 4 साल 5 साल में एक बार ओलंपिक होता है, मैराथन दौड़ होता है, ओलंपिक खेल होता है। वहां पे पता है एक कुछ सेकेंड के लिए लोग ना 4-5 साल तक रात दिन 18 घंटा 24 घंटा 12 घंटा मेहनत करता है कुछ सेकेंड के लिए, क्योंकि टॉप में आना है। तो आपको भी टॉप आने के लिए नया एक्सट्रीम पे आना होगा। एक्सट्रीम मतलब समझते हैं, हवाई जहाज जब रनवे में ना घूमता है तो उड़ता नहीं है, वो उड़ते हुए देखें, वो घूमते रहता है। कब उड़ता है? जब वो अपनी स्पीड पे रहता है, स्पीड के चरम सीमा मतलब टॉप में, एक्सट्रीम मतलब टॉप लेवल में, जब स्पीड उसका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जुम से ऊपर उड़ जाता है। उसी तरह अगर आप बहुत मेहनत करेंगे, पूरा नॉलेज लेंगे, पूरा मन से कनेक्ट होंगे ना, देखिएगा उड़ करके ब्लू डायमंड बन जाएंगे। तो एक्सट्रीम पे आना पड़ेगा आपको। कंफर्ट जोन में रह के ट्राई मारने से भाई चाय नहीं बनता है। तो ब्लू डायमंड बनना, पैसा कमाना बहुत दूर की बात है। आसान है, लेकिन अगर ट्राई मारेंगे, प्रायोरिटी नहीं देंगे, आसान नहीं होता है। अब आते हैं बेनिफिट्स ऑफ रिटेलिंग। रिटेलिंग करेंगे तो फायदा क्या होता है? सबसे पहला इंस्टेंट रिटेल प्रॉफिट होता है, इजी टू अर्न। 5,000 से 20,000 रुपये आप आराम से कर सकते हैं। हमारे टीम में कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं, हमारे टीम में कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं जिसको कुछ नहीं आता था, लेकिन उनको सिर्फ प्रोडक्ट का नॉलेज दिया गया, 2-3 प्रोडक्ट में मास्टर बना दिया गया। उसी मास्टरी के साथ में, नॉलेज के साथ में फील्ड में गए, सुबह डेली 2 से 5,000 रुपये कमा के आते हैं। अभी निकलेंगे जूम सेशन के बाद में, और 12 से 1 बजे तक में वो 2 से 5,000 रुपये कमा लेते हैं। अगर डेली 2,000 भी कमाते हैं तो महीना का कितना हुआ? 60,000। अगर डेली 3,000 कमाते हैं तो महीना का कितना हुआ? 90,000। डेली सिर्फ 1,000 ही कमाते हैं। एक तो रिच वेरियस सी वक्त कोई भी प्रोडक्ट बेच के आते हैं, तो डेली 1,000 यानी महीना का 20 से 30,000 रुपये कमा सकते हैं। तो शुरुआत में रिटेलिंग करना चाहिए, रिटेलिंग से ये फायदा होगा। दूसरा, रिटेलिंग करने से रिटेलिंग का नॉलेज होता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना सीख जाएंगे। कस्टमर या फील्ड के लोग, मार्केट में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे उसको रिजोल्व किया जाता है, कैसे ओवरकम किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, इसका आपका डेप्थ नॉलेज हो जाएगा। बेचना एक कला है, हम लोग बेचने वाला, हम लोग सेल्स क्या प्रोफेशन में हैं, तो हमें सेल्स का बारीकियों को सीखना पड़ेगा। और वो कब सीखेंगे? जब आप फील्ड में जाएंगे। जब तक आप तालाब में उतरेंगे नहीं, तैरना आपको नहीं आएगा, है ना। देखते रहेंगे बंदा तैर रहा, मैं भी तैरूंगा देख करके, कभी नहीं। आपको सीखना है तो तालाब में उतरना पड़ेगा, डुबकी लगाना ही पड़ेगा। यस, तो रिटेलिंग आपको नॉलेज हो जाएगा। लोगों से भिड़िए, बात तो करिए। लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, 10 लोगों से बात करेंगे, 2 तो लेगा ही लेगा। ज्यादा नॉलेज करें लेंगे, ज्यादा अच्छे से अगर आप प्रेजेंट कर पाएंगे, उसको अगर समाधान दे पाएंगे, तो 10 में से 5-6 भी होता है, राइट। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नॉलेज मैं बता चुका हूं। रिटेलिंग करने से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नॉलेज आता है। यही नॉलेज को आप जब आप सीनियर बनते हैं, लीडर बनते हैं, तो अपने जूनियर्स को, अपने टीम वाले को आप बताते हैं। देखिए ये बिजनेस क्या है, सीखना और सिखलाना। शुरुआत हम सीखते हैं, टीच, लर्न एंड डुप्लीकेट। हम पहले क्या होता है, पहले लर्न टीच एंड डुप्लीकेट, सॉरी, पहले लर्न, पहले सीखना है, उसके बाद लोगों को सिखलाना है, और टीम में डुप्लीकेट करना है। आप सीखेंगे नहीं तो सिखला भी नहीं पाएंगे। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नॉलेज बढ़ता है अगर आप रिटेलिंग करते हैं तो। गेट लीड रेफरेंस फ्रॉम सेटिस्फाइड कस्टमर और ज्वाइन हिम एज ए ब्रांड पार्टनर। जिसको आप रिटेलिंग करते हैं उसको कल जाकर के आप ज्वाइनिंग भी करा सकते हैं, ब्रांड पार्टनर बना सकते हैं। अगर वो ज्वाइनिंग नहीं भी किया तो क्या बोलना है कि सर मैडम आपको इतना बेहतरीन रिजल्ट आया, तो क्या आप इस बेहतरीन प्रोडक्ट को, इतना अच्छा रिजल्ट जो आपको मिला, क्या आप अपने लोगों को मदद करना नहीं चाहेंगे? अपने लोगों को मदद करना। आपके अपने परिवार में मेहमान, बहुत सारे लोगों को गैस का प्रॉब्लम है, गैस का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है, बहुत तरह की बीमारियां हैं, लीवर का प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है, बहुत सारी चीजें हैं। तो सर इतना अच्छा प्रोडक्ट का बारे में पता चल चुका, आप क्यों लीड दीजिए, मैं मदद कर दूंगा। अगर मैं मदद करता हूँ, कर दूंगा, और एक सपोर्ट सिस्टम भी मिलेगा आपको। तो अगर पार्ट टाइम में 10,000 20,000 इनकम कर लेंगे तो क्या दिक्कत है सर, मेरा सपोर्ट के द्वारा। अगर वो नहीं भी करता है तो देखिएगा वो 4-5 लोगों का नंबर दे देगा और बोल देगा कि मैं यूज कर रहा हूँ, बहुत अच्छा है, तू भी यूज कर ले, काम हो गया आपका। एक संतुष्ट ग्राहक अगर आपको रेफरेंस दे देना,
वो सबसे अच्छा लीड कहलाता है। तो उसी कस्टमर को हमें ज्वाइन करा भी सकते हैं, और जो सेटिस्फाइड कस्टमर होते हैं वो बहुत अच्छे लीडर बनते हैं। मैं सेटिस्फाइड कस्टमर हूँ डेजो का, इसीलिए बेहतर लीडर बन रहा हूँ। क्योंकि प्लान को लेके कोई भी मूव करा सकता है किसी भी कंपनी में, भले वो प्लान चले ना चले, लेकिन जिसको प्रोडक्ट को यूज करने से रिजल्ट आया है ना, उसको डाइवर्ट करना इतना आसान नहीं होता है। उसको प्रोडक्ट से प्यार हो जाता है, इमोशनली कनेक्ट हो जाता है। इसीलिए रिटेलिंग करना चाहिए। देखिए ना, रिटेलिंग करके कहां से लीड आ रहा है। ठीक है, यूजर इज ए बेस्ट प्रमोटर, मैं बोल चुका हूं। जो यूजर होते हैं वो बेस्ट प्रमोटर होते हैं, राइट। इसको आप लिख लीजिए। स्टेबल आरबीबी, स्टेबल इनकम होता है। अब रिटेलिंग करते हैं तो स्टेबल आरबीबी होता है, स्टेबल इनकम होता है। क्लियर हो रहे हैं? तो रिटेलिंग करना मस्ट है। यस, जो शुरुआत में ज्वाइन किए हैं कम से कम प्लेटिनियम तक तो रिटेलिंग करना। उसके बाद में क्या करना है, आपको यूजर बनना है। आप रिटेलिंग मत भी करिए, यूजर बनिए, 100% यूजर बने रहिए। आप लॉयल्टी यूजर बने। देखिए खुद लोग पूछ के आपसे ले लेंगे, भाई वो हमसे खुद मांगते हैं, हम क्या करेंगे, मना करेंगे? मना करेंगे थोड़ी ना भाई। रिटेलिंग इनकम मिल ही रहा है, लॉयल्टी हो ही रहा है, बीवी आ ही रहा है, बिजनेस में जुड़ ही रहा है, यार वो बंदा कल जाके ज्वाइन भी करेगा। वो प्रोसेस है, ये सब प्रोसेस को कोई भी लेवल में करते रहना चाहिए। मैं तो करता हूँ, प्राउडली करता हूँ, मुझे कोई शर्म भरम नहीं आता है। ठीक है, अब आते हैं रिक्रूटमेंट। दूसरा आर है रिक्रूटमेंट। पहला आर खत्म। पहला सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैट बॉक्स में कुछ अपना रिप्लाई करें भाई। रिटेलिंग क्यों करना है, रिटेलिंग के बेनिफिट समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये करना है। चलिए, रिक्रूटमेंट, अगर रिटेलिंग करके आप इनिशियल फेज में 5,000, 10,000, 20,000, ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपए इनकम कर सकते हैं अकेला बेच करके। लेकिन अकेला बेच करके 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख इनकम आप नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपका एक लिमिट दायरा होता है, लिमिट सर्किल होता है, लिमिट लोग होते हैं, लिमिट नेटवर्क होता है। अगर बड़ा इनकम करना है तो टर्नओवर बड़ा करना पड़ेगा। टर्नओवर कैसे बड़ा होगा उसे मैं बता रहा हूँ। रिक्रूटमेंट करना होगा। जिसे आपने रिटेलिंग किया है उसी को आप ज्वाइन करा देना है। तो देखिए 2-3 तरह के लोग आते हैं हमारे बिजनेस में। एक जो प्रोडक्ट यूज करने के लिए आएंगे, वो एमआरपी में भी लेगा। दूसरा बोलेगा नहीं भाई हम डिस्काउंट कस्टमर बनेंगे, लाइफ टाइम प्रोडक्ट यूज करेंगे, लॉयल्टी कस्टमर। तीसरा कैटेगरी आएगा, बोलेगा नहीं हम तो बेच देंगे, बहुत जोर से प्रोडक्ट को बेचेंगे। उसको ज्यादा बोलिएगा ना ज्वाइन कराओ ज्वाइन कराओ, वो नहीं कराएगा, वो बेचेगा तो उसको बेचने दीजिए ना। लेकिन बाद में बोलिए भाई इतना अच्छा बेच रहे हो, आप ना 10-20% समय ना थोड़ा सा कुछ लोगों को निकालो। आप ही जैसा अगर 2-4, 10-20 बेचने वाला निकल जाए, पता है कितना बड़ा बिजनेस आएगा। उससे बताइए, देखो तुम एक साइड में 50,000 भी किया, 20,000 किया, अगर दूसरे साइड में भी 25,000 होता तो आपको 7,000 रुपये पैसा मिले। उसका फायदा बताइए कि आप ही जैसे अगर बेचने वाले मिल गए 2, 4, 5, 10 आदमी तो बड़ा टर्नओवर होगा। यानी दुकान है, एक बंदा एक दुकान है ना। आप अकेले बेच रहे हो, 10 तो बेचने वाला को तैयार करो, तो अपने से लोगों को तैयार करना होगा। तो बिग नेटवर्क बराबर बिग नेटवर्क। जितना बड़ा टीम होगा उतना बड़ा नेटवर्क होगा। इसीलिए रिक्रूटमेंट टीम बढ़ाना बहुत ही जरूरी है। अगर बड़ा लीडर बनना है, बड़ा पिन अचीव करना चाहते हैं तो आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। आज अगर मैं ब्लू डायमंड हूं तो आप सभी लोगों से बड़ा टीम है, इसीलिए मैं ब्लू डायमंड हूं। अभी विक्रांत सर ब्लैक डायमंड इसीलिए हैं कि उनका सबसे बड़ा टीम है, और अभी भी टीम को बनाने के लिए पूरा इंडिया और विदेश में भी जाके वो अपने टीम का विस्तार कर रहे हैं। तो आपको टीम का विस्तार करना पड़ेगा। जितनी बड़ी टीम उतनी बड़ी टर्नओवर, राइट। फास्ट अचीवमेंट होता है। अगर आप रिक्रूटमेंट करते हैं, टीम बड़ा करते हैं, तो कोई भी अचीवमेंट आपको फास्ट मिलता है। जैसे अभी आप देखे होंगे अमृतसर टूर मैंने तुरंत कर लिया, वो तो बाद में आया ना, उससे पहले मैं कर चुका था। मतलब 10-12 दिन में ही अमृतसर हो चुका था। कारण क्या है, बड़ा टीम है। अब कभी परसों दिन का बता रहा हूँ, 2.5 लाख सिर्फ आरबीबी हुआ है एक दिन में मेरा। अब 50,000 एफबीबी हुआ, यानी एक दिन में कितना बिजनेस हुआ? 3 लाख बीबी का बिजनेस हुआ। आप लोग लग रहा होगा सर मेरा तो पूरा महीना में नहीं हो पा रहा है। मुझे ये चीज समझ में आ गया था डे 1 से, नेटवर्क मार्केटिंग जब आया, कि यहाँ पे टीम बहुत बड़ा करना हो। टीम बड़ा करना ही सबसे आसान, मतलब सब चीज का सॉल्विंग है। बड़ा पिन, बड़ा पैसा, सब कुछ, जल्दी सपने पूरे करने हैं, जल्दी रिटायरमेंट लेनी है तो बड़ा टीम। तो फास्ट अचीवमेंट अगर आपको करना है तो टीम का निर्माण करिए। इसीलिए हम बोलते हैं कि भैया ज्वाइनिंग को बढ़ाइए। एफबीबी क्यों करने बोलते हैं? 1 टाइम ही एफबीबी करना है, बाकी तो रिटेलिंग लॉयल्टी ही करना है। देखिए जब हम एबीबी करते हैं तो एबीबी में डेली इनकम मिलता है, तो डेली लोग टारगेट लेते हैं कि आज मुझे 1,000 कमाना है, 500 कमाना है, 2,000 कमाना है। डेली फील्ड में निकलते हैं, डेली बिजनेस क्लोज करते हैं। करते नहीं करते हैं? डेली का टारगेट लेके काम करते हैं।
डेली पैसा आता है तो बहुत मजा आता है। उसके बाद जैसे उसका ज्वाइनिंग हो गया एबीबी में, तुरंत उसको लोयल कस्टमर बनाइए, तुरंत उसके बाद स्टॉक रखवाइए, तो ऑलरेडी आपका आरबीबी भी हो गया। यानी हम आरबीबी को कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। कुछ लोगों का डाउट होता नहीं सर एबीबी करेंगे तो आरबीबी नहीं होगा। भैया वो तो पौधा लगाए हम ना, वन टाइम पौधा लगाए, पौधा लगाने का पैसा मिल गया, फील्ड में जाते हैं पैसा खर्च होता नहीं होता है, लेकिन तुरंत अगर पैसा मिल गया, जो महीने में मिलना था वो डेली मिल गया, अच्छी बात है। और आप कर रहे हैं तो आपका नीचे वाला भी वही करेगा, वो भी डेली निकलेगा। आप जो करते हैं आपका टीम तो डेली निकलता है, तो डेली ज्वाइनिंग बढ़ता है। मेरा आज भी महीना मतलब 1,000-2,000 लोगों का ज्वाइनिंग हो जाता है महीने में। क्लियर? तो फास्ट अचीवमेंट लेनी है। अगर किसी को लगता है नहीं सर मैं आरबीबी में ही कंफर्टेबल हूं, कोई बात नहीं, जैसे भी हो आरबीबी में या एबीबी में ज्वाइनिंग को बढ़ाना पड़ेगा। यस, पैसिव एंड रॉयल्टी इनकम मिलती है, मैं बोल चुका हूं। पैसिव का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है? अगर हम 3 से 5 साल 7 साल अगर पूरी तरह से राइट माइंडसेट के साथ में, राइट नॉलेज के साथ में, सिस्टम का पार्ट बन करके, अपलाइन को फॉलो करके अगर हम 5 साल मेहनत कर लेते हैं, तो 5 साल के बाद हम काम करें या न करें, तब भी एक गवर्नमेंट जॉब वाले से कम 3 से 5 गुना 10 गुना ज्यादा पैसा आता है। 5 लाख 6 लाख 10 लाख आने लगता है 5 साल के बाद। और आपको उसमें काम बहुत कम करना पड़ता है। देखिए डायरेक्ट सेलिंग में क्या है ना, कि शुरुआत में काम ज्यादा पैसा कम आता है। शुरुआत में बहुत ज्यादा मेहनत लगेगा, पैसा कम आता है, और बाद में बहुत मेहनत कम, पैसा ज्यादा आता है। इसीलिए तो डायरेक्ट सेलिंग करना होता है भाई। इसलिए तो मैं ब्लू डायमंड बना कि अभी मेरे नीचे बहुत सारे लीडर हो गए, सारे लोग खुद काम करते हैं, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले गए, तो अभी अब पैसिव इनकम में घुस गया हूँ, लाइफ को एंजॉय करता हूँ, परिवार को समय देता हूँ। इसीलिए आप भी तो यही करेंगे ना। अगर जिंदगी भरी दौड़ना है, भागना है, काम करना है, तो फिर डायरेक्ट सेलिंग क्यों करें? आजादी मिलनी चाहिए। हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम बोलते हैं। रॉयल्टी इनकम, डायमंड बन गया हूँ, कंपनी टर्नओवर का रॉयल्टी मिलता है, ये तो आपको भी मिलेगा ना। ये मेरे लिए थोड़ी ना है, प्लान तो सबके लिए है। ये तो सबके लिए, सबसे बड़ी बात है, सिर्फ मेरे लिए नहीं है, सबके लिए है। तो रिक्रूटमेंट करते हैं, ज्यादा बड़ा टीम बनाएंगे तो आपका पैसिव इनकम, यानी काम बाद में नहीं भी करेंगे तब भी। आपको पता है विक्रांत सर कुछ कारण से 6 महीना काम में नहीं थे, आप लोगों को पता है, नजर ही नहीं आए थे, कहीं फोटो तक नहीं आया था, लेकिन उस 6 महीना में लगभग 70 लाख, 65 से 70 लाख पैसा आया। सोचिए, इसको बोलते हैं पैसे। क्यों? उनके नीचे लीडर तैयार हो गए, सारे लोग मीटिंग कर रहे हैं, जूम सेशन कर रहे हैं, टारगेट ले रहे हैं, क्लोजिंग कर रहे हैं, हो गया काम ना। तो बड़ी टीम निर्माण करने की वजह से होता है। एक्सपेंडेड नेटवर्क, आप पूरा हर जगह टीम का विस्तार कर सकते हैं। बड़ी टीम आप चाहते हैं ना, पूरा इंडिया में आपका टीम हो, हर जगह आपका मीटिंग हो, हर जगह आपको बुलाए लोग। दुनिया भी तो देखना है ना, नेपाल में टीम, इंडिया में टीम। तो जब बड़ा टीम होता है तो पूरा टीम का विस्तार हो जाता है पूरा इंडिया में। आप एक पर्सनैलिटी, एक ब्रांड बन जाते हैं, सेलिब्रिटी बन जाते हैं, लोग आपको जानने लगते हैं, हर कंपनी के लीडर आपको जानने लगेंगे। यस, एक मान सम्मान मिलने लगता है। उसके बाद इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम, बड़ा टीम बनता है तो आपका सेल्स वॉल्यूम बड़ा हो जाता है। कोई भी चीज, कोई भी 50,000 का मैचिंग करना, 1 लाख का मैचिंग करना, 2 लाख 5 लाख आसान हो जाता है भाई। एक एक दिन में 1 लाख का मैचिंग होगा। समझ रहे हैं बात को? विक्रांत सर के एक दिन में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का मैचिंग होता है। आरबीबी का, एबीबी छोड़ दीजिए, वो अलग है, एक दिन में। और आप कर सकते हैं। विक्रांत सर आप ही जैसा थे, मैं आप ही जैसा थे, और हम दोनों आप लोग से मतलब बहुत पीछे थे। मतलब कुछ पर्सनैलिटी नहीं था, बोलना नहीं आता था, बहुत कुछ था, बहुत लाइबिलिटी में थे, करोड़ों का लाइबिलिटी था जब डेजो स्टार्ट किए थे। लेकिन विजन बड़ा था, कमिटमेंट बहुत बड़ा था, ड्रीम बहुत बड़ा था, और वो ड्रीम कभी सोने नहीं देता था, हारने नहीं देता था। एक ही जिंदगी मिली है, हम लोगों ने लोगों के सामने कमिटमेंट किया था, सबको बोला था कि भाई डायरेक्ट सेलिंग में तो डायमंड बन के ही रहेंगे, गाड़ी तो खरीद के रहेंगे। बोला था, लोग मजाक उड़ाए, इसका भी डर था, मजाक बनना नहीं था। और वही डर या वही चीज ताकत देता था कि नहीं, अपने आप को उस लायक बना के रखना है। घर में क्या जवाब देंगे, तो कहूं, अगर आप रिक्रूटमेंट करते हैं तो 2-5 साल के बाद आप लीवरेज, आजाद हो जाते हैं, आसान हो जाता है, हर चीज आसान होने लगता है। कोई भी टूर, कोई भी रिवॉर्ड, सब कुछ इजी वे में होने लगता है। इसीलिए कहा जाता है, मैं हमेशा बोलता हूं, सक्सेस वांट स्पीड। अगर सफल होना है, अपना रफ्तार को बढ़ाइए। इसके लिए रफ्तार पैकेज करिए, इसीलिए अग्नि पैकेज करिए। मैं बोलता हूँ रफ्तार दीजिए बिजनेस को। कोई बोलते सर मैं कर रहा हूँ ना, सर मैं करूंगा, सर मैं धीरे धीरे करूंगा। अरे भाई, धीरे धीरे का आपको पैसा आएगा, मजा आएगा क्या? धीरे धीरे डायमंड बनेंगे 15 साल में, मजा आएगा क्या? बताइए। पैसा आना तो क्यों, काहेगा धीरे धीरे? खाना आगे साइड में बढ़ चुका है,
तो खाने में काहे क्या देरी, उसे खाना है ना भाई, पेट तो भरना है ना। और मेरे को तो भाई देखो, मैं तो समझ चुका हूँ, सफलता को स्पीड पसंद है, दुनिया का स्पीड पसंद है, आपकी पत्नी को, आपके बच्चे को जो है। मैं डेजोय के लिए सबसे पहले समय निकालता हूँ, उसके बाद बाकी लोगों के लिए, वाइफ के लिए, बच्चे के लिए, परिवार के लिए, फेस्टिवल के लिए, समाज के लिए बाद में, क्योंकि मैं मजबूत रहूंगा तो मैं परिवार को भी मजबूत कर सकता हूँ, समाज को भी मजबूत कर सकता हूँ, परिवार को भी, देश को भी। क्योंकि खाली पेट में भजन भी नहीं होता है। कमजोर इंसान एक बीवी, एक बच्चा को भी परवरिश नहीं कर सकता है। तो डेजो को प्रायोरिटी देंगे तब मजबूत होंगे आर्थिक रूप से, तभी जाकर के देश का, समाज का मदद कर सकते हैं। क्योंकि मजबूत इंसान ही सबसे ज्यादा सपोर्ट कर पाता है लोगों को। यस, तो लिवरेज टाइम एंड एफर्ट मिलेगा आपको, काफी सारा समय मिल जाएगा। आप कुछ नए चीजें और सपने होंगे, बहुत सारे और भी सपने हैं। जैसे आप सोचे होंगे कि स्कूल खोलना है, कॉलेज खोलना है, हॉस्पिटल खोलना है, फ्लैट बनाना है, कुछ भी सपने, उसको आप पूरा कर सकते हैं पैसा होने के बाद, जब आपका टीम ऑटो मोड पायलट मोड में चला जाता है। ठीक है। और रेजिडुअल इनकम होता है, अचानक बढ़ जाएगा आपकी इनकम, को समझ ही नहीं आएगा, यार पिछला महीना 1.5 लाख था, 2.5 लाख हो गया, इस महीना 4.5 लाख, 5 लाख हो गए, कैसे हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि टीम में डुप्लीकेट हो चुका है। आपके नीचे तैयार हो चुके हैं टीम, कोर लीडर तैयार हो चुके हैं, वो लोग कोर बना रहे हैं, वो लोग रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, वो लोग रिटेलिंग कर रहे हैं, टीम बड़ा हो रहा है, अचानक ग्रोथ हो रहा है। ये बिजनेस जो है अचानक कई गुना जंप मारता है, अचानक 5 गुना बिजनेस, तो 10 गुना, तो 50 गुना भी हो सकता है। क्लियर हो पा रहे हैं? तो इस तरह का फायदा है। लीडरशिप डेवलपमेंट होता है, टीम ज्यादा रहेगा तो ज्यादा लीडर तैयार होंगे ना। आज मेरा टीम बड़ा है तो ज्यादा लीडर है मेरे साथ में, सब अपने अपने टीम को ड्राइव कर रहे हैं, अलग अलग मीटिंग कर रहे हैं, वर्कशॉप कर रहे हैं, एलडीपी कर रहे हैं। विक्रांत सर का देखिए, विक्रांत सर नेपाल में, लेकिन पूरा इंडिया में उनके नीचे काम हो रहा है। लीडरशिप तैयार होता है, लीडरशिप तैयार हो गया, आपका काम आसान हो गया ना, वो काम खुद करेंगे, आपको समय समय रहेगा, फिर भी पैसा आएगा। वही इसी के लिए तो डेजो कर रहे हैं ना, कि 5 साल ऐसा काम करें ना कि उसके बाद काम ही ना हो। परिवार को समय दीजिए, लेकिन अभी आपको टीम में समय देना होगा, अभी अपने आप को तराशने में, लीडरशिप डेवलपमेंट करने में समय देना होगा। लीडरशिप डेवलपमेंट जो अभी डेली आप लोग को जूम सेशन में दिया जा रहा है। यस, रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड, आपको मान सम्मान बहुत ज्यादा मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है। टीम अगर बड़ा होता है तो आप बड़े पिन आपको हासिल होता है, बड़े लीडर कहलाते हैं, हर जगह आपको मान सम्मान मिलता है। क्योंकि कहा गया है, लोग समय के साथ आपका हैसियत देखते हैं, आपका खैरियत नहीं देखते हैं, क्या देखते हैं? आपका हैसियत क्या है। तो मान सम्मान सबको अच्छा लगता है ना। ब्लू डायमंड का सेलिब्रेशन में कितने लोग आए थे, कैसा लगा था? वीडियो तो देखे होंगे। मेरा शादी में ना उतना स्वागत नहीं किया होगा हमको, सही में बारात में भी ना उतना बढ़िया से स्वागत नहीं किया था। रियली मैं थैंकफुल हूँ आप सभी लोगों का, कंपनी का, आप सभी लोगों का, जिसने इस सम्मान समारोह को इतना जानदार, इतना बहुत अच्छा, आप सब लोगों को प्यार मिला, सपोर्ट मिला। हम लोग सब मिल के नाचे, इमोशनल भी हुआ, थोड़ा रोए भी थे, थोड़ा मस्ती भी किए, डांस भी किए, है ना, सब कुछ हुआ। कौन सा इंडस्ट्री है जहां पे इतना मिल सकता है? पूछिए, अभिनय सर देश का सेवा करके आए, क्या ये रिटायरमेंट हुए उसके बाद इस तरह का कभी हुआ उनके साथ? नहीं पूछता है लोग। कुछ लोग, सिर्फ आपके परिवार वाले या आपके जो जहां पे आप जॉब कर रहे हैं वहां के कुछ स्टाफ लोग आपको एक फूल का बुके दिए होंगे, लेकिन यहाँ पे हर मीटिंग में, हर बार बड़ा से बड़ा आपको सम्मान मिलता है। तो ये चीज बहुत बड़ी बात होती है। इसके लिए आपको टीम बहाल करना पड़ेगा, टीम का विस्तार करना होगा। लेजेसी बिल्डिंग, लेजेसी वही है, आप एक लीजेंड बन जाते हैं, आप एक आइडियल बन जाते हैं, लोग आपको फॉलो करना चालू करते हैं, लोग आपके साथ बनना चाहते हैं, लोग आपका हर चीज को कॉपी करते हैं, आपका गाड़ी को, आपका ड्रेसिंग सेंस को। आज मैं एलोवेरा पीता हूँ, लोग एलोवेरा पीता है, मतलब जो भी करिएगा लोग करना चाहेंगे, आपको फॉलो करना लगता है, आपके साथ बनना चाहते हैं। लेकिन लोग आपको फॉलो कर, इससे पहले आपको बनना पड़ेगा, परफेक्ट होना पड़ेगा। एक आपको एक लेजेसी बिल्डिंग हो जाती है, आपका ब्रांड हो जाता है। देख पा रहे हैं ना, कंपनी हम लोग का ब्रांडिंग करती है, वीडियो बना बना के ग्रुप में डाल रही है कंपनी, और पूरा डेजो वाले सब देख रहे हैं, सोशल मीडिया में डाला जा रहा है, अदर कंपनी वाले भी देख रहे हैं, देखो डेजो में खिलेजी भी एक लीडर है। तो आपकी कब हुआ? जब मैं भीड़ में टॉप किया, तो टॉप बनिए, टॉप करना है, अभी भी कर सकते हैं। हम लोग तो बहुत टाइम लगा भाई, अभी तो 1-1 साल में लोग ब्लू डायमंड बनने, देखिए ना। हम लोग के समय तो प्रोडक्ट नहीं था, कोई रिजल्ट शेयर करने वाला नहीं था, मीटिंग बड़ी बड़ी हो नहीं रही थी, माहौल नहीं था, प्रोडक्ट 1 महीना में आते थे, पैकेजिंग सही नहीं था। लेकिन उस पीरियड में भी
कमिटमेंट लेवल क्या रहा होगा, क्या मेहनत किए होंगे कि दूसरे महीना में 1 लाख से ऊपर का इनकम आना चालू हो गया मेरा। और उससे पहले कंपनी में जहां था वो बंद हो गया था भाई, बदनाम था, करोड़ों का लायबिलिटी था, अपने लोग पूछ नहीं रहे थे, फोन उठा नहीं रहे थे, तब भी क्या ऐसा किए। रिटेंशन का मतलब क्या होता है? कितने लोग रिटेंशन को जानते हैं? थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं, तब तक आप चैट बॉक्स में रिप्लाई करें। रिटेंशन का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं, आप लोग भी पीजिए और रिप्लाई करिए। रिप्लाई मुझे नहीं आ रहा है। रिटेंशन आपको उसका माइंडसेट तैयार करना है, प्रोडक्ट क्यों यूज करना चाहिए, यूज करने से क्या फायदे हैं, लॉयल्टी क्यों करना चाहिए, या तो डायरेक्ट सेलिंग में अगर नया तो डायरेक्ट सेलिंग का पोटेंशियल को बताना है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कितना बड़ा पोटेंशियल है, कि क्या क्या चीज हासिल हो सकता है, उसके बारे में उसको पूरा बताना है। हर वो चीज जो यहाँ पे टिकने के लिए करना होता है उसे आपको बताना है ना। इससे अगर आप एक कस्टमर को प्रोडक्ट दे करके उससे आप बातचीत करते हैं, फॉलोअप करके रिजल्ट कराते हैं, तो उससे आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा, लॉयल होगा, आपके प्रति ईमानदार होगा। उसको लगता है भाई आज तक डॉक्टर भी हमको ऐसा फॉलोअप नहीं किया था, लेकिन ये बंदा, ये लोग इतने अच्छे होते हैं कि देखो हमें रिजल्ट के लिए पूछते हैं, और रिजल्ट करने के बाद पैसा भी दिलाने के लिए बात कर रहे हैं, और मदद करने का भी बात करते हैं ये लोग। तो ट्रस्ट बिल्डिंग होता है रिटेंशन करने से, यानी उनके साथ में तालमेल, रिश्ता बनाना है। रिटेंशन का मतलब होता है रिश्ता बनाना अपने टीम वालों के साथ में, ठीक है। स्टेबल इनकम होता है अगर आप अपने कंज्यूमर लोगों से और अपने टीम वालों से अच्छा बातचीत करेंगे डेली। बहुत लोग बातचीत ही नहीं करते हैं। मैं क्या बोलता हूँ, डेली अपना 10 कोर लीडर से मॉर्निंग इवनिंग बात करना है। कस्टमर है उससे भी बात करना है, क्योंकि वही कस्टमर आपका डिस्ट्रीब्यूटर बनने वाला है। डेली बातचीत करना है। कितने लोग बातचीत करते हैं? बहुत कम लोग बात करते हैं। इस रात में बात करना है, यस सर हाउ आर यू, कैसे हैं आप, आपके परिवार वाले सब कुछ अच्छे तो हैं, सब बढ़िया है, यस। तो और कैसा चल रहा है, कल का क्या प्लानिंग है, कल का क्या प्लानिंग है? बोलेंगे सर ऐसा है। जब आपका बातचीत होगा तो सोचेगा नहीं सीनियर का बात है, मुझे प्लानिंग करना पड़ेगा, मुझे काम करना पड़ेगा। फिर दिन भर बीत गया, यस डियर कैसा रहा आज का दिन, कैसा रहा, कहाँ कहाँ गए थे आप, कितना प्लान हुआ, कितना प्रोडक्ट प्रमोशन हुआ, कितना क्लोजिंग हुआ, ऐसा बात करना है। और जो भी चीज नया चीज आने वाला ऑफर वगैरह इसके रिगार्डिंग बातचीत करनी है। तो ऐसा रिटेंशन करेंगे तो आपका स्टेबल इनकम होगा। रिड्यूस टर्नओवर कॉस्ट, आपका जो है ना टर्नओवर कॉस्ट बहुत कम होगा। टर्नओवर मतलब जब हम बिजनेस करने के लिए जो खर्चा होता है, बार बार जाना पड़ता है, दूर दूर ट्रेवलिंग करना पड़ता है, वो भी कम हो जाता है। क्योंकि रिटेंशन करते हैं ना तो आपके नीचे लीडर्स तैयार हो जाते हैं, उसको नॉलेज हो जाता है, उसको हर चीज का डेप्थ नॉलेज होता है, चाहे प्रोडक्ट का हो चाहे प्लान का हो, उसको पूरा नॉलेज हो जाता है। वो सेल्फ ड्रिवन लीडर बन जाता है। वो सेल्फ खुद रिटेलिंग करता है, खुद रिक्रूटमेंट करता है। तो आपका जो है ना आवागमन का जो खर्च होता है, राशि होता है, जो फील्ड में जाते हैं बस में, ट्रेवलिंग कॉस्ट जिसे कहा जाता है, वो भी कम हो जाता है। तो टर्नओवर कॉस्ट भी तो कम हो गया ना, यानी कम खर्च करके बड़ा टर्नओवर जनरेट कर सकते हैं। ये कब होगा? जब आप लोगों से तालमेल बना के रखेंगे। कभी कभी देखा गया है एक छोटा टीम रहता है लेकिन बड़ा टर्नओवर लोग करते हैं। कोई किसी किसी का बड़ा टर्नओवर है लेकिन बड़ा टीम है लेकिन टर्नओवर कम होता है। क्यों? आप उनको रिटेन नहीं कर पाए। क्या आपको प्लान आता है कि आप अपने नीचे वाले को प्लानर बनाएं? कितने लोग बनाएं? आपको प्लान तो आता है, आप तो जूम में आ रहे हैं, कितने लोगों को जूम में ला रहे हैं आप? अगर जिस दिन से लाएंगे ना, आज 106 लोग हैं, मुझे उम्मीद है अगर आज अगर आप लोग संकल्प कर ली, इसको बोलते हैं रिटेंशन, कि मैं 6 लोगों को लेकर आऊंगा, 5 लोगों को कल लेकर आऊंगा, 10 लोगों को लेकर आऊंगा, तो पता है कल कितना होगा? 100 गुना 5, 500 लोग कल जूम सेशन में हो सकते हैं। क्या ये हम काम नहीं कर सकते हैं? क्या बड़ा टास्क है? क्या सुबह में जूम लेने में कुछ पैसा लग रहा है? अरे पैसा हम लोग देते हैं भाई, 6,750 रुपए हर महीना जूम का लगता है। ये भी सुन लीजिए, ये जूम फ्री का नहीं है। हर महीना जूम वाले ना 6,750 रुपए लेता है, फ्री में नहीं आता है। ज्ञान जो दे रहे हैं ये भी फ्री में नहीं आया है, लाखों रुपए खर्च किए हैं। तो क्या 5 लोगों को लाएंगे? इतना अच्छा ज्ञान मिल रहा है, क्या हम लोग ये संकल्प ले? क्या विनय सर, हम लोग संकल्प ले सकते हैं कि कल 5 लोगों को लेकर के आएंगे हम लोग सबको मिनिमम? बिल्कुल सर, ये सारे लोग कल आप संकल्प लेंगे कि कल 5 लोगों को हम लोग लेकर के आएंगे जूम सेशन में। 5 मतलब जो नए हैं और जिनका बड़ा टीम है। जैसे आप प्लेटिनियम आपके नीचे देखेंगे 50, 100, 200, 300 का टीम है,
तो हर लोगों को आप दीजिए कि हमको इतने लोगों को लेके आना है। देखिए कल हम लोग 200 तो पार कर देंगे, पक्का पार कर देंगे। जी सर। ये भी एक रिटेंशन है भाई, ये रिटेंशन ही तो है। कल हम लोग रिटेंशन किया, आज 106 लोग पार हो गए मॉर्निंग मॉर्निंग। बहुत बहुत बधाई आप सभी लोगों को। तो टर्नओवर आपका कम पैसा में बड़ा टर्नओवर होगा। टर्नओवर कॉस्ट मुझे अगर आप बड़ा टीम का निर्माण करते हैं, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, आपकी प्रोडक्टिविटी और बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। प्रोडक्टिविटी मतलब आपके टीम में ज्यादा 1-to-1 होने लगेगा, ज्यादा होम मीटिंग होने लगेगा, ज्यादा वीकली प्रोग्राम होगा, ज्यादा हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम होंगे, ज्यादा आरटीपीज होंगे, ज्यादा एलडीपी होंगे। आज देख रहे मेरे टीम में अलग अलग एरिया में लोग, देखिए अभी हरेंद्र जी खुद 3 दिन का एलडीपी किए, बहुत बढ़िया किए, बहुत जबरदस्त किए। वो अलग अलग एरिया में लोग करना चालू कर दी, क्योंकि सब अपने कमांड ले लेता है, मतलब वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, क्योंकि वो लीडर तैयार हो जाता है ना। जब बड़ा टीम बनाएंगे और सिस्टम का पार्ट बनाएंगे तो सब लीडर भी, देखिए ये सिस्टम ही तो है ना। सुबह सुबह इतने जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सारे स्पीकर, अभी और भी स्पीकर आने वाले हैं आने वाले समय में, सब लोग क्या कर रहे हैं, आपको तैयारी तो कर रहे हैं ना, एक सही रास्ता तो दे रहे हैं ना। इस रास्ते में चल के हम लोग ब्लू डायमंड बने, तो आपका काम आसान होगा कि नहीं होगा। जितने लोग आए हैं, आप जो लोग आज बहुत दिन के बाद आए, उनको बिल्कुल लग रहा है यार मैंने तो बहुत सारा चीज मिस कर दिया, मुझे आना चाहिए था। सुबह का जो नॉलेज लेकर के सही वे में जब मार्केट में निकलते हैं ना, आपका आप सबसे अच्छे से बातचीत करेंगे, रिटेंशन करेंगे, तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा बना रहता है टीम वाले के साथ, कस्टमर के साथ। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, आपके टीम में इंप्रूवमेंट नजर आएगा, बेहतरीन टीम का निर्माण। अभी देख रहे हैं रतन सर मुझे सुबह को ही बोल रहे थे, कल भी, सर कमाल का मेरे टीम में असर आ रहा है इस सुबह का जूम सेशन का। लोग सर लीडर तैयार हो रहे हैं सर, लोगों का परिवर्तन हो रहा है, उनका एक्टिविटी चेंज हो रहा है, उनका माइंड सेट चेंज हो रहा है सर, लीडर तैयार हो रहे हैं। आपको भी शायद ऐसा फील हो रहा होगा। अभी देखिए सुनीता जामुदा मैडम को बोलना नहीं आता है, अभी देखिए बोल रही है। सस्मिता पर, बहुत सारे मैडम, बहुत सारे लोग, प्रदीप गोप है, मैं उसे देवन से जानता हूँ, कुछ नहीं था बंदा, संदीप जी कुछ भी नहीं थे, आज देखिए सभी स्पीकर बन गए हैं, क्योंकि वो रिटेंशन में, अपने सीनियर से रिटेंशन में है। ब्रजनाथ सर डेली कॉल करते हैं, उनको काउंसलिंग करते हैं, डेली मीटिंग में रहता है, यही तो रिटेंशन है। यानी सीनियर्स लोगों के संगत में रहना रिटेंशन है, सिस्टम का पार्ट बनना रिटेंशन, लोगों से बातचीत करना रिटेंशन, रिलेशनशिप मेंट करना रिटेंशन है। नॉलेज रिटेंशन होता है, नॉलेज। आप देखिए आज इस प्लेटफॉर्म में देखा जाए तो सब तो मेरा ही टीम के हैं, लेकिन ब्रजनाथ जी आपके लिए क्रॉस लाइन हो सकते हैं, रतन जी और ब्रजनाथ जी क्रॉस लाइन है, लेकिन कभी देखें, कभी ऐसा मैसेज हुआ नहीं। अब ब्रजनाथ जी भी अपना पूरा एफर्ट को, अपना पूरा नॉलेज को देने के लिए आते हैं, रतन सर भी आते हैं, तन्मय जी भी आते हैं, अमित सर भी आ रहे हैं, और कल आप भी आने वाले हैं। यानी सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पर आके अपना नॉलेज को स्केल अप दे रहे हैं, मतलब दे रहे हैं आपको। ऐसा हो सकता है क्या बताइए। ये रिटेंशन का ही तो कमाल है ना, संगति का ही तो कमाल है ना, सबका साथ सबका विकास। तो नॉलेज भी आपको ये होता है, एक दूसरे पे आदान प्रदान होता है, आपको नए नए स्पीकर से सुनने को मिलता है। क्योंकि डेली अगर अपने ही सीनियर से सुनेंगे ना, मजा नहीं आता है। डेली का खाना ना डालनेबल हो, जैसे पिछला महीना 1 लाख बीबी हुआ, इस महीना 1.5 लाख, अगले महीना 2 लाख, इससे अगले महीना 3 लाख, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। इस महीना 5,000 का इनकम, तो अगले महीना 7,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, इस तरह का ग्रोथ इनकम आएगा आपका, सस्टेनेबल। बिजनेस डाउनफॉल में नहीं जाएगा आपका, अगर ट्रिपल आर को आप मेंटेन करते हैं तो। एंड योर बिजनेस बिकम ऑटो पायलट मोड। आप जानते हैं ना, फ्लाइट में सफर किए होंगे तो पायलट साहब लोग क्या करते हैं, कुछ अंतराल के बाद में, कुछ ऊंचाइयों तक जाने के बाद में उस प्लेन को ऑटो पायलट मोड में डाल दिया जाता है, ऑटो मोड में चलते रहता है, वो लोग आराम करते हैं, घूमते फिरते भी रहते हैं। इसी तरह जब आप ट्रिपल आर को मेंटेन करेंगे, रिटेलिंग, रिक्रूटमेंट, रिटेंशन करेंगे, तो आपके टीम में एक अच्छा कल्चर हो जाएगा, बिजनेस स्मूथ अपने आप चलने जैसा लगेगा। जैसे मैं अभी बता, मैं अभी काम न भी करूँ ना, उधर रतन जी हैं, ब्रजनाथ सर हैं, अभिनय सर, और भी बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत सारे, नेपाल में बिजनेस चल रहा है, उन लोग तो अपना जिम्मेवारी ले ही लिया है, डेली मीटिंग करते हैं, डेली सब कुछ करते हैं। तो बिजनेस ऑटो पायलट मोड में गया कि नहीं गया? आपके सामने तो मैं उदाहरण हूं, फिर भी मैं क्यों लगा हुआ रहता हूँ, क्योंकि मुझे 1 करोड़ महीना कमाना है और कम से कम 100 डायमंड पैदा करना है 2030 तक, डायमंड बनाना है, लाखपति बनाना है। अभी एक स्लाइड में तैयार किया हूं कि लाखपति, कौन कौन लाखपति बनेंगे, 1 लाख का इनकम, पहले 1 लाख आ जाए फिर 1 करोड़ आ जाएगा, उसका भी स्लाइड तैयार है मेरे पास, बहुत इफेक्टिव कंटेंट है, ठीक है। यस, सो चलिए आज का सेशन का लास्ट पड़ाव हम लोग पहुंच चुके हैं। सो आई होप आप लोगों का आज का सेशन अच्छा लगा होगा।